हाय गुड मॉर्निंग। 1980 में जब अमिताभ बच्चन की कोई पिक्चर आने वाली होती थी तो लोगों का एक्साइटमेंट एक चरम सीमा पे होता था। और वही होता था जब सचिन बैटिंग करने के लिए उतरता था। लोगों का एक एक्साइटमेंट होता था, एक 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 उनको सेंस ऑफ दिस लुक फॉरवर्ड कि भाई सचिन खेलने आ रहा है, क्योंकि उनको ट्रस्ट था। उनको ट्रस्ट था कि कुछ भी हो मज़ा तो आएगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और अगर हम बिजनेस में ट्रस्ट की बात करें तो टाटास का नाम सबसे पहले आता है। इसीलिए जब से खबर आई है ना कि टाटा 8 आईपीओ लाने वाला है, 8, तब से पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का एक्साइटमेंट इस समय बिल्कुल सातवें आसमान पे है। इससे पहले मैं उस आईपीओ की बात करूं, आपको बता दूं पहले कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब अगर आपने कोई कंपनी शुरू की है और अभी कंपनी अच्छा कर रही है, आपने पहले आप और आपने कुछ फैमिली मेंबर्स या कुछ इनिशियल इन्वेस्टर्स आ गए, उन्होंने थोड़े पैसे डाल के कंपनी शुरू कर दी और कंपनी अच्छा कर रही है, तो आपको लगता है मुझे एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो तब आप पब्लिक के पास जाते हैं पैसा रेस करने के लिए। उसको हम आईपीओ कहते हैं। तब आप अपनी कंपनी के छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे शेयर्स जो है, किस प्राइस पे जाना है, आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट लेकर के वो डिसाइड करता है कितने शेयर्स किस प्राइस पे लिस्ट करेंगे, कब लिस्ट करेंगे। और उसको कंपनी को, लोगों को मौका मिलता है कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, आपको पैसा दे सके और आप लोगों के पैसे से अपना एक्सपेंशन फ्यूल कर सके। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उन लोगों का पैसा भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि टाटा का जब 2004 में टीसीएस का आईपीओ आया था, अब तक टीसीएस ने लोगों को 40x रिटर्न, 4000% का रिटर्न दिया है। उसी तरह एक आईपीओ आया था अलीबाबा का 2014 में। अलीबाबा चाइना की एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी थी। उनको ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। सो व्हेन दे लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, दैट बिकेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईपीओ। बिकॉज लोगों को इतना ज़्यादा ट्रस्ट था, उनको पता था कि यार ये कंपनी तो अच्छा करेगी ही करेगी, तो इस कंपनी में पैसा लगाओ। और अभी तो आईपीओ का सीजन चल रहा है। 2022 में 40 कंपनियों का आईपीओ आया है, 2023 में 58 कंपनीज का, और इस साल पहले 3 महीनों में ही 22 आईपीओ आ चुके हैं। तो इस साल तो कम 100 से ज़्यादा आईपीओ आएंगे। अब आते हैं टाटा की खबर पे। टाटा इस महीने मतलब अगले 18 महीनों में 8 आईपीओ लाने वाला है। टाटा ऑटोकॉम का, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, टाटा हाउसिंग का, बिग बास्केट का, टाटा कैपिटल का, टाटा बैटरीज का, टाटा ई मोबिलिटी का। पर ऐसा क्यों? टाटा 8 आईपीओ क्यों ला रहा है? इसे कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है फ्यूचर ग्रोथ। टाटा को अपने फ्यूचर के लिए 7.5 लाख करोड़ चाहिए और उनको लगता है कि ये गोल वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट से पूरा कर सकते हैं, ताकि पब्लिक को भी फायदा हो और उनका भी पैसा मिल जाए। दूसरा, पिछले 10 से 15 सालों में बहुत सारी कंपनियों की, टाटा की बहुत सारी कंपनियों ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें काफ़ी वैल्यू क्रिएट की है। तो वो इंडिपेंडेंटली लिस्टिंग करके वैल्यू ज़्यादा बनती है। जब इंडिविजुअल कंपनी जाती हैं तो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होती है रादर देन एक कंपनी की वैल्यू क्रिएट करने के लिए। थर्ड, जितने इन्वेस्टर्स इतने साल से रुके हैं टाटा के साथ, उनको एग्जाम को 2x रिटर्न मिल चुका है, 100% रिटर्न मिल चुका है। जैसे कि आनंद महिंद्रा कहते हैं, IPO is a way for a company to say, hey, we are ready to take on new challenges and grow even more. It's like a big celebration. अगर आप भी अपनी कंपनी को IPO लेके जाना चाहते हैं या आपको IPO के रिलेटेड सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें एंड वी विल लेट यू नो द आंसर्स। थैंक्स अ लॉट। बाय।